हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। किसी गांव में एक देव नाम का आदमी रहता था। वह लोगों के घरों में पूजा पाठ करके अपनी जीविका चलाता था। एक दिन राजा ने देव को पूजा के लिए बुलाया। देव खुशी खुशी राजा के यहाँ चला गया। जब उसने अपनी पूजा खत्म की और अपने घर जाने लगा तो राजा ने उससे पूछा, आप ईश्वर की बातें करते हैं, पूजा अर्चना से ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताते हैं, बताइए ईश्वर कहाँ रहता है, किधर देखता है और क्या करता है? देव ने कुछ सोचने के बाद राजा से कहा, महाराज, मुझे कुछ समय चाहिए इस सवाल का उत्तर देने के लिए। राजा ने 1 महीने का समय देकर कहा, 1 महीने बाद आकर इस सवाल का उत्तर दे जाना। अब देव सोचता रहा, घर की ओर चलता रहा, पर उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। समय बीतने के साथ साथ उसकी चिंता भी बढ़ने लगी और वो उदास रहने लगा। देव का एक बेटा था जो काफ़ी होशियार था। उसने अपने पिता से उदासी का कारण पूछा। देव ने बेटे को बताया कि राजा ने उससे कुछ सवालों के जवाब मांगे हैं, जैसे कि ईश्वर कहाँ रहता है, किधर देखता है और क्या करता है। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। बेटे ने कहा, पिताजी, आप मुझे राजा के पास ले चलना, उनके सवालों के जवाब मैं दूंगा। ठीक 1 महीने बाद देव अपने बेटे को साथ लेकर राजा के पास गया और बोला, आपके सवालों का जवाब मेरा बेटा देगा। अब राजा ने बच्चे से पूछा, बताओ ईश्वर कहाँ रहता है? बच्चे ने कहा, राजन, पहले अतिथि का आदर सत्कार किया जाता है, आपने तो बिना आतिथ्य किए ही प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। राजा इस बात पर थोड़े लज्जित हुए और अतिथि के लिए दूध लाने का आदेश दिया। दूध का गिलास आया। लड़के ने गिलास हाथ में पकड़ा और बार बार दूध में उंगली डालकर घुमा घुमा कर दूध को बाहर निकाल कर देखने लगा। राजा ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? लड़का बोला, सुना है दूध में मक्खन होता है, मैं वही देख रहा हूँ कि दूध में मक्खन कहाँ है। आपके राज्य के दूध में तो मक्खन ही गायब है। राजा ने कहा, दूध में मक्खन होता है, परंतु वह ऐसे दिखाई नहीं देता। दूध को जमाकर दही बनाया जाता है, फिर दही को मथते हैं, तब जाकर मक्खन प्राप्त होता है। अब देव के बेटे ने कहा, महाराज, यही आपके सवाल का जवाब है। परमात्मा प्रत्येक जीव के अंदर ही है। उसे पाने के लिए नियमों का अनुष्ठान करना पड़ता है। मन से, ध्यान से और अभ्यास से हम आत्मा में छुपे हुए परम देव को ढूंढ सकते हैं। जवाब सुनकर राजा खुश हुआ और कहा, अब मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो, ईश्वर किधर देखता है? बच्चे ने तुरंत एक मोमबत्ती मंगाई और उसे जलाकर राजा से कहा, महाराज, यह मोमबत्ती किधर रोशनी करती है? राजा ने कहा, इसकी रोशनी तो चारों तरफ है। लड़के ने कहा, यही आपके दूसरे सवाल का जवाब है। परमात्मा चारों तरफ देखता है और सभी प्राणियों के कर्मों को देखता है। राजा ने खुश होते हुए कहा कि अब मेरे अंतिम सवाल का जवाब दो कि परमात्मा क्या करता है। बच्चे ने पूछा, ये बताइए, आप इन सवालों को गुरु बनकर पूछ रहे हैं या शिष्य बनकर? राजा थोड़े विनम्र होकर बोले, मैं यह प्रश्न शिष्य बनकर पूछ रहा हूँ। ये सुनकर लड़के ने कहा, वाह महाराज, आप भले शिष्य हैं। गुरु नीचे ज़मीन पर बैठा है और शिष्य सिंहासन पर विराजमान है। धन्य है महाराज आपको और आपके शिष्टाचार को। ये सुनकर राजा बहुत लज्जित हुए, अपने सिंहासन से नीचे उतरे और उस बच्चे को सिंहासन पर बिठाकर पूछा, अब बताइए ईश्वर क्या करता है? जवाब मिला, अब क्या बतलाना रह गया है, ईश्वर यही करता है, राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। राजा ने देव के पुत्र को अपना सलाहकार बना लिया। तो आज हमें भी इन 3 सवालों के जवाब मिल गए हैं कि परमात्मा कहाँ रहता है, क्या करता है, किधर देखता है। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।